चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में हम लोग देखें अगर, तो पिछले क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और मोल इन टर्म्स ऑफ मास, जिसमें आपको हम बता दिए थे कि एक मोल अगर कोई भी सब्सटेंस है, नहीं जैसे एक मोल हम कैल्शियम लिखते हैं तो एक मोल कैल्शियम का मतलब क्या होता है। एक मोल कैल्शियम का मतलब हम बताए थे कि 6.022 इन 10^23 एटम्स ऑफ कैल्शियम इसका मतलब होता है। या एक मोल कैल्शियम का कोई वेट पूछता है तो एक मोल कैल्शियम का वेट कितना था, नहीं तो 40 ग्राम। ठीक है, यानी किसी भी एटम का जो फॉर्मूला वेट होता है उस फॉर्मूला वेट में अगर ग्राम लगा देते हैं तो हमको एक मोल उस एटम का मास निकल जाता है, ध्यान रखना है। सेम एज मॉलिक्यूलर केस में मैंने बता दिया था आपको, जैसे एक मोल CaCO3 तो इसका मतलब 6.022 इन 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, इसका मतलब ये होगा। साथ साथ इसका मतलब मैंने ये भी आपको बताया था कि एक मोल CaCO3 का वेट कितना होगा, नहीं तो आपको CaCO3 में सभी एटम्स का एटॉमिक वेट ऐड कर देना है और एटॉमिक वेट ऐड करके आपको बता देना है कि कितना होगा। तो CaCO3 का हम लोग कल वेट किए थे, नहीं तो हम लोग को आया था 100 ग्राम। तो एक मोल CaCO3 का कोई वेट पूछता है तो वो कितना होगा, 100 ग्राम। ठीक, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन गिवन एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, ध्यान रखना है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन गिवन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोल। नहीं देखो तो क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझा जाए। जैसे मान लो तुमको एक मोल सोडियम कहीं लिखा हुआ है तो एक मोल सोडियम का मतलब, एक तो तुम समझ चुके हो कि एक मोल सोडियम का मतलब होता है 6.022 इन 10^23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, उसी को हम लोग 6.022 इन 10^23 को n एटम्स भी बोलते थे। तो हम लोग यहाँ इसको बोल सकते थे, जस्ट ए मिनट, हम लोग इसको यहाँ बोल सकते थे n एटम्स ऑफ सोडियम, हम इसको बोल सकते हैं। ध्यान रखना है। अब हम लोग को पूछे कि 1 मोल सोडियम का वेट कितना होगा, नहीं तो एक सोडियम का वेट होता है 23 AMU। तो 1 मोल सोडियम का वेट कितना होगा, 23 ग्राम। बस AMU को हटा क्या लगाना है, ग्राम। तो ये हम लोग को आ गया 1 मोल सोडियम का वेट 23 ग्राम। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ से देखना है कि यहाँ से हम लोग को अब ध्यान रखना है कि हम लोगों को इसमें 1 मोल सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। जैसे तुम पहले ध्यान दो कि सोडियम के एक एटम, सोडियम का अगर एक एटम हम लिखते हैं, मान लो यहाँ पर सोडियम का एक एटम लिखते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ध्यान रखना है। अब ये तुम्हारा एक सोडियम का एटम है, ये तुम्हारा एक सोडियम का एटम है। इस एक सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कोई पूछे कि सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने, तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर। ध्यान रखना, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो एक सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बाबू, 11। प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन भी होगा, 11। अब इसमें तुमको कहता है कि न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुमको क्या करना है, बस एटॉमिक मास में से यानी 23 में से तुमको एटॉमिक नंबर घटा लेना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा लेना है। तो न्यूट्रॉन्स निकालना होगा तो 23 - 11 हम कर सकते हैं, जिससे हम लोग को वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो तुमको निकला वो कितने एटम में निकला, एक एटम में। ये तुम कितने एटम में निकला, एक एटम में, कि सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन 11 है, एक एटम में प्रोटॉन 11 है और एक एटम में न्यूट्रॉन कितना है, 12। लेकिन यहां पर तुमको निकालना कितना में है, 1 मोल सोडियम में निकालना है। नहीं, 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, n एटम्स ऑफ सोडियम होते हैं, n एटम्स ऑफ सोडियम। चलो तो सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू तुमको, 11। तो n एटम्स में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नहीं 11 गुना n, 11 मल्टीप्लाइड बाई n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ध्यान रखना है। नहीं, सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम के n एटम्स में 11 गुना n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। सेम एज प्रोटॉन्स कितने होंगे बाबू, तो 11 गुना n प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ध्यान रखना है।
नहीं, सेम एज कोई पूछता है कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नहीं, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12, तो यहां से हम लिख सकते हैं 12 इंटू n न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक मोल सोडियम के बारे में तुम इतनी बातें बोल सकते हो कि भाई एक मोल सोडियम जो है उसमें कितने एटम्स होते हैं, तो n एटम्स ऑफ सोडियम होते हैं। एक मोल सोडियम का वेट कितना होता है, तो 23 ग्राम होता है। एक मोल सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 11 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक मोल सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो 11 इंटू n प्रोटॉन्स होते हैं। और एक मोल सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 12 इंटू n न्यूट्रॉन्स होंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। और जैसे एक मोल Fe लिखा हुआ है, तो एक मोल Fe का मतलब क्या होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ Fe। नहीं, अब तुम जानते हो कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 को हम लोग कितना लिखते हैं, तो n लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको n एटम्स ऑफ Fe, इसको हम लिख सकते थे n एटम्स ऑफ Fe, ये लिख सकते हैं। अब तुमको ध्यान रखना होगा कि एक मोल सोडियम का मतलब है n एटम्स ऑफ Fe। अब एक मोल सोडियम का वेट कितना होगा, तो इसके लिए तुमको सोडियम का एक मोल आयरन, यहाँ Fe लिखा हुआ है ना, एक मोल आयरन, तो एक मोल जो Fe लिखा हुआ है, आयरन जो लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक वेट तुमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो एक आयरन का एटॉमिक वेट होता है 56 AMU, तो एक मोल Fe का वेट कितना हो जाएगा 56 ग्राम। एक एटम का, आयरन के एक एटम का वेट होता है 56 AMU, ध्यान से मेरी बात सुनना। लेकिन जब एक मोल का पूछेगा तो AMU को हटाए क्या लगाना है ग्राम, तो 56 ग्राम हो जाएगा। चलो अब हमको ध्यान रखना है, यहाँ से हमको पता होना चाहिए आयरन के बारे में। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56। अब कोई पूछे कि भाई आयरन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपको याद है अगर 26, तो इलेक्ट्रॉन भी याद है आपको 26। आयरन में अगर आपका प्रोटॉन कोई पूछ दिया, नहीं, तो आपको अगर उसका एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा। अगर आपसे कोई पूछ जाए कि न्यूट्रॉन निकालो, तो क्या करना था, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा लेना था, यानी 56 माइनस आपको 26 करना था, जिससे वैल्यू आपका क्या आता 30 आता। ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से आप निकाल सकते हो, देखो एक मोल Fe का मतलब क्या बोला गया, n एटम्स ऑफ Fe बराबर 56 ग्राम। नहीं, तो एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है बाबू, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है 26 इलेक्ट्रॉन है, तो n एटम्स में कितना होगा 26 गुना n। यहां से कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा एक मोल Fe में, तो एक मोल Fe में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 26 गुना n इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना होगा। कोई पूछ दिया बाबू कि तुमसे इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो तुम क्या बोलोगे 26 गुना n प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 26 गुना n तुमको यहां से प्रोटॉन्स आ जाएंगे। कोई तुमसे पूछ दिया कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नहीं, तो न्यूट्रॉन्स तुमको कितने आए हैं, एक एटम में 30, तो n एटम में कितना होगा 30 गुना n न्यूट्रॉन्स होंगे। 30 गुना n जो है वो तुमको क्या होंगे बाबू, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलो अब यहाँ एक मोल एल्युमिनियम में तुमको सेम चीज वही करना है, नहीं, जैसे अभी एक मोल आयरन में हम बताए, एक मोल सोडियम में बताए, अब एक मोल एल्युमिनियम में तुम क्या क्या लिख सकते हो, नहीं, वो तुमको यहाँ पर लिखना है। उसके लिए मैंने तुमको यहाँ पर छोड़ दिया तुम्हारे लिए होमवर्क। चलो अब किसी मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तो इसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। अब एक मोल H2SO4 लिखा हुआ है, तो एक मोल H2SO4 का मतलब कितना होगा, तो हम लोग एक मोल का तो मतलब जानते हैं पहले n। अब H2SO4 एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, यहाँ हम लिखेंगे n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। चलो अब कोई पूछते कि इसका वेट कितना होगा, नहीं, तो हम लोग सबका एटॉमिक वेट अगर जानते हैं तो सबको जोड़ देंगे, हमको H2SO4 का निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। प्लस सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 लिखेंगे, एक सल्फर है। प्लस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यहाँ ऑक्सीजन है कितना 4, तो क्या लिखेंगे 16 चौका 64। हम लोग को सब जोड़ के आ जाएगा 98, नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 98 ग्राम, ये भी हम लोग को निकल गया। ध्यान रखना है। अब H2SO4 को तुम ध्यान से देखो, H2SO4, नहीं, मैं तुमसे कोई पूछ दिया कि बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे,
नहीं तो हम क्या बताए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो तुमको क्या करना होगा, सभी एटम का एटॉमिक नंबर जोड़ दो, तुमको इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर को जोड़ते हैं, प्रोटॉन निकालना है तो एटॉमिक नंबर को जोड़ते हैं, तो हम उसी को जोड़ रहे हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 चौका 32 लिख देंगे। तो यहाँ पर सबको जब जोड़ोगे तुमको कितना वैल्यू आ जाएगा 50। तो एक H2SO4 में, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में तुमको कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 50 इलेक्ट्रॉन आ गए। वैसे ही तुमको इसमें अब प्रोटॉन निकालने होंगे, नहीं तो प्रोटॉन भी अगर हम निकालेंगे तो इसमें प्रोटॉन भी कितने आएंगे 50, प्रोटॉन कितने आएंगे 50। अब हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका मास निकालना पड़ेगा पहले। तो मास तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो 98 मास हम निकाल चुके हैं 98। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास पहले लिख दो 98 और माइनस यहाँ पर इनको जोड़कर जो वैल्यू आया था वो तुमको कितना आया था 50 आया था। तो 98 माइनस 50 कर दो, नहीं सेम वही चीज है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करते थे एटम केस में। मॉलिक्यूलर केस में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास माइनस यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का जो सम आया हुआ है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर जो आया है उनको यहाँ पे माइनस कर दो, तो तुमको घटाए कितना आ जाएगा 48। नहीं तो तुमको न्यूट्रॉन्स भी निकल गए कितने 48। तो ये सब जो वैल्यू निकला तुमको तीनों 50 50 48 ये तुमको निकला एक मॉलिक्यूल के अंदर। कितने मॉलिक्यूल के अंदर निकला, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये सब तुमको निकल गया। अब तुमको क्या ध्यान रखना है, ये सब तुमको निकला एक मॉलिक्यूल के अंदर, नहीं और तुमको निकालने कितने में है n मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं बाबू। ध्यान से देखो यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो एक मॉलिक्यूल में पता हो गया कि 50 इलेक्ट्रॉन है, तो n मॉलिक्यूल्स में कितना लिखेंगे, n मॉलिक्यूल्स में पूछे कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या लिखेंगे 50 इंटू n, 50 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। कोई पूछ दिया कि बाबू इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो वो भी हो जाएंगे हमारे 50 इंटू n, तुमको प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर तुमसे कोई पूछ दिया कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो क्या लिखेंगे 48 इंटू n न्यूट्रॉन्स तुमको हो जाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये सब सिंपल है, जिसको हमको ध्यान रखना होगा तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक। तो ये तुम कर सकते हो। चलो तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। सेम एज 1 मोल CH CO3, जैसे 1 मोल H2SO4 का हम तुमको बताए वैसे ही 1 मोल CH3 का तुमको अपने से लिखना होगा, समझ समझ के तुम लिख लोगे, ठीक है। चलो सेम एज 1 मोल Na2CO3 के बारे में तुम क्या क्या लिख सकते हो, सेम बिल्कुल वैसे ही समझ समझ के तुमको लिखना है, ठीक। चलो अब हम एक आयन का एग्जांपल देते हैं। 1 मोल SO4 2- तुमको लिखा हुआ है, तो 1 मोल SO4 2- का तुमको सेम चीज वही सब कुछ लिखना है। तो लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे। अब 1 मोल SO4 2- तो 1 मोल का तो मतलब फिक्स है n का मतलब क्या 6.02 × 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पर ये एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है, क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज है। तो जो चार्ज्ड आयंस, चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोग क्या कहते हैं आयंस। यहाँ पर हम लिखेंगे n आयंस ऑफ SO4 2-, यहाँ हम लिखेंगे n आयंस ऑफ SO4 2-। चलो इसका वेट निकालना है, SO4 2- का वेट निकालना है। तो सल्फर का वेट कितना होता है 32, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, 16 चौका 64, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 96। ध्यान रखना इस माइनस चार्ज से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान से फिर से सुनो। इस माइनस चार्ज जो 2- लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर मास निकालते समय, किसी आयन का मास निकालते समय नहीं, चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पर 2- हो, चाहे पे 2+ हो, चाहे 3- हो, चाहे 3+ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुमको सबका एटम जो है उस एटम का एटॉमिक मास तुमको यहाँ पर लिख देना है। तो ये तुमको आ गया 96 ग्राम। तो यहाँ से 1 मोल SO4 2- का मास तुमको आ गया 96 ग्राम, ठीक है। अब तुमको SO4 2- तुम यहाँ से लिख रहे हो, SO4 पर 2- तुम यहाँ से लिख रहे हो, ठीक है। अब तुमको इसमें निकालना है बाबू इलेक्ट्रॉन, तुमको निकालना है इसमें प्रोटॉन, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकालो। चलो सल्फर का एटॉमिक नंबर तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर जोड़ते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना 16, ऑक्सीजन है कितना 8, तो 8 चौका 32, नहीं और ये 2- है, ये +2 हो जाएगा, क्योंकि 2- का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तभी इस पे 2- आया हुआ है।
तो 16 + 32 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बाबू 50, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब प्रोटॉन तुमको निकालना है, तो प्रोटॉन निकालने के लिए तुम एटॉमिक नंबर जोड़ोगे। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर निकाल चुके हो तुम 16, ऑक्सीजन का 32। नहीं, अब ये 2 माइनस को यहाँ जो +2 किया हुआ है वो प्रोटॉन्स में ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है किसी भी एटम पे या किसी भी मॉलिक्यूल पे जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कारण होता है। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालेंगे तो ये चार्ज उसको इफेक्ट करेंगे, ये चार्ज उसको इफेक्ट करेंगे। लेकिन प्रोटॉन्स निकालते समय इस चार्ज से कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन निकालते समय सिर्फ तुमको एटॉमिक नंबर जोड़ना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको तुमको ध्यान रखना होगा, पहले से भी पता होगा तुमको, फिर भी केयर करना। तो 16 + 32 प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बाबू 48, ठीक है। अब यहाँ से तुमको न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो न्यूट्रॉन्स निकालने को तुम जानते हो क्या करना होता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तुम निकाल चुके हो 96, तो 96 करो माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मत लिखना, प्रोटॉन्स लिखना, याद रखना। तो 96 - 48 = कितना आ जाएगा 48। नहीं तो ये तुमको निकल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो अब यहां से तुम अगर देखते हो तो तुमसे पूछता है कि 1 मोल SO42- दिया हुआ है। तो 1 मोल SO42- का मतलब होता है n आयंस ऑफ SO42-। n आयंस, ध्यान रखना n आयंस है। चलो यहां पर तुम क्या लिखे हो, एक SO42- में इलेक्ट्रॉन्स कितना आया है 50। तो एक SO42- में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो n में कितना होगा 50 × n। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे तो तुम्हारा जगह 50 × n इलेक्ट्रॉन्स तुमको आ जाएंगे। तुमसे कोई पूछे प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा 48 नहीं, 50 नहीं, 48 × n। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे प्रोटॉन्स लिखेंगे, ये ध्यान रखना होगा। सेम एज न्यूट्रॉन को पूछेगा तो कितना आया 48 ही आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 48 × n न्यूट्रॉन। तो ये सब तुम निकाल सकते हो इस तरह से, ध्यान रखना होगा। तो आई होप मेरी बात तुमको समझ में आ रही होगी। सेम इसी टाइप का एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है 1 मोल CO3 2-। तो इसको तुमको अपने से निकालना है। एक आयन का मैंने तुमको बता दिया, दूसरे आयन का तुम अपने से निकालो, निकल जाएगा। चलो अब न्यूमेरिकल बनाते समय इस पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल बनाते समय इस रिलेशन का तुमको यूज मिलेगा, नहीं केयर करना। 1 मोल बराबर 10 डेसीमोल होता है, नहीं 1 मोल बराबर 10 डेसीमोल नहीं, और 10 डेसीमोल बराबर होता है 100 सेंटीमोल के, नहीं, और 100 सेंटीमोल बराबर होता है 1000 मिलीमोल के, ठीक है। तो इस रिलेशन का तुमको न्यूमेरिकल बनाते समय यूज मिलता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बना के देखते हैं कि इस पे कैसा न्यूमेरिकल आता है। चलो बना के देखते हैं हम लोग कुछ। चलो पहला न्यूमेरिकल यहाँ दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 49 ग्राम H2SO4। ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेट द, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 49 यानी 49 ग्राम H2SO4, ये तुमको निकालना है। चलो बहुत ही आसान सवाल है, बनाएंगे इसको, देखा जाए। सबसे पहले जब भी मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल दे, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी कोई मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल तुमको दे, नहीं तो सबसे पहले देखना है कौन सा मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा है H2SO4, नहीं तो पहले 1 मोल H2SO4 को लिखना होगा। जो मॉलिक्यूल दिया है उसका 1 मोल पहले लिखो। चलो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो 1 मोल H2SO4। ध्यान से मेरी बात समझो, आपको देखना है कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, नहीं अब उसका तुम पहले क्या लिखोगे 1 मोल H2SO4 लिख दोगे। चलो अब 1 मोल H2SO4 लिख दिए, नहीं अब 1 मोल H2SO4 का वेट कितना होता है, 1 मोल H2SO4 का वेट कितना होता है। तो तुम जानते हो वेट निकालने के लिए सबका एटॉमिक वेट जोड़ते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 32, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 16 चौका 64। इन सबको जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 98, नहीं तो 1 मोल H2SO4 का वेट कितना होता है बाबू 98 ग्राम, तुम लिख दिए, ठीक है। चलो बराबर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना है। तो कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर तुम देखो कि H2SO4 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो ऑक्सीजन का एटम कितना है 4, सल्फर का एटम कितना है 1, नहीं और हाइड्रोजन का एटम कितना है 2।
तो 4 ऑक्सीजन के एटम, 1 सल्फर का एटम, तो 4 और 1 5, और 2 हाइड्रोजन के एटम, नहीं तो कितने हो गए 7, नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 7 इंटू n एटम्स। ध्यान रखना हम क्या लिखेंगे 7 इंटू n एटम्स। चलो तो 98 ग्राम H2SO4 का मास हो गया, और इस 98 ग्राम H2SO4 में एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम कितने हो गए, तो 7 इंटू n एटम्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलो तो हम इसी चीज को लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन 98 ग्राम H2SO4 7 इंटू n atoms are present in 98 ग्राम H2SO4 7 into n atoms are present। चलो तो इसलिए इन 1 ग्राम H2SO4 कितना हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 7 इंटू n डिवाइडेड बाई 98 एटम्स आर प्रेजेंट। चलो तो इसलिए हम लोग को निकालना कितना में है, तो हम लोग को निकालना है 49 ग्राम H2SO4 में, 49 ग्राम H2SO4 में कितने एटम्स होंगे, तो इसलिए इन 49 ग्राम H2SO4 कितने एटम हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 7 इंटू n डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 49, यहां से कट जाएगा 2 मरतबे, नहीं 7/2 आ गया, यानी कि 3.5 इंटू n एटम्स हो जाएंगे। ध्यान रखना है, ठीक। तो हम आंसर को इतना पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं या तुम इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। देखो तो जैसे हम यहाँ पे आंसर हम लोग को आया 3.5 इंटू n है, तो n का मतलब तुम जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ध्यान रखना है, तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर 3.5 और 6.022 को मल्टीप्लाई कर देना, नहीं अब मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 तुम लिख सकते हो, नहीं जैसे मान लो कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, तो 6.022 मल्टीप्लाई किए तो आ गया 21.077 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। तो तुम इसको आंसर को यहाँ तक भी ला सकते हो चाहो तो, नहीं यहाँ तक भी आंसर ला सकते हो, या तुम यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हो 3.5 इंटू n एटम्स। अब सब्जेक्टिव है तो उसमें तो ये चल सकता है, नहीं ऑब्जेक्टिव है तो देखना हो कि आंसर इस रूप में दिया हुआ है कि इस रूप में दिया हुआ है, जिस रूप में दिया होगा वैसे हम लोग को छोड़ना होगा। ध्यान रखना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे थ्योरी पर हम लोग फिर से आते हैं, थोड़ा ध्यान। देखो तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले तुमको पढ़ा रहे थे, नहीं कि 1 मोल H2SO4 का मतलब होता है n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, और इसका मास में निकाले थे कितना 98 ग्राम, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाले थे 50 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स, 50 इंटू n प्रोटॉन्स, 48 इंटू n न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और हम कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहते हैं, ध्यान रखना है। चलो जैसे 1 मोल H2SO4 दिया हुआ था और इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखना है, तो ऑक्सीजन कितना था 4, सल्फर कितना था 1, और हाइड्रोजन कितना था 2, तो 4 1 5 और 2 7। तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं n मॉलिक्यूल्स, तो n मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे 7, n मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे 7 इंटू n एटम। एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है तो n मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे 7 इंटू n एटम्स। इसमें यह भी ध्यान रखना कि केयर करो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल H2SO4, नहीं तो पूछ दिया कि भाई 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन का एटम कितना है, तो देखो तो ऑक्सीजन एटम कितना है 4, तो 4 है कितने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, और यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मोल का मतलब कितना मॉलिक्यूल्स होता है n मॉलिक्यूल्स, तो n मॉलिक्यूल्स में कितना एटम होगा 4 इंटू n एटम्स। कितने एटम होंगे 4 इंटू n ऑक्सीजन एटम्स, ये हुआ 4 इंटू n,
टोटल 7 इंटू एन टोटल एटम्स आया, और ये 4 इंटू एन क्या आया, ऑक्सीजन एटम्स। 4 इंटू एन ऑक्सीजन एटम्स आया, ठीक है। वैसे ही सल्फर का एटम कितना है, एक, तो क्या लिखते, सल्फर के एटम जो हैं वो एक हैं, तो हम लोग कितना लिखते, 1 इंटू एन, 1 इंटू एन सल्फर एटम्स। नहीं, हाइड्रोजन का अंदर कितना लिखते, 2 इंटू एन हाइड्रोजन एटम्स। ध्यान रखना है इस तरह का। चलो एक और एग्जांपल हम करके बता देते हैं ताकि तुमको और क्लियर हो जाएगा। देखो तो, जैसे मान लो 1 मोल ग्लूकोज लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो 1 मोल ग्लूकोज अगर लिखा हुआ है तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर 1 मोल का मतलब तो N होता है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, तो हम लिखेंगे N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो हम बताए हैं सबका एटॉमिक मास जोड़ दो। कार्बन का, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 12 छक 72, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 16 छक 96, जोड़ देंगे 180 आ जाएगा। ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मास कितना हम लिखेंगे 180 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1 मोल C6H12O6 का मतलब क्या हुआ, N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। अब इस N मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 180 ग्राम, ठीक है। अब इसमें कोई पूछता कि भाई इस 1 मोल में तुम कार्बन के एटम्स की संख्या बताओ, तो कार्बन एटम कितने हैं, 6, तो एक मॉलिक्यूल में, ध्यान से मेरी बात सुनो, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, और यहाँ कितना मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल्स, तो N मॉलिक्यूल्स में कार्बन के एटम कितने हो जाएंगे, 6 इंटू N कार्बन एटम्स। ध्यान रखना है 6 इंटू N कार्बन के एटम हो जाएंगे। चलो फिर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 12, तो हम ये क्या लिखेंगे, 12 इंटू N हाइड्रोजन एटम्स। चलो हमको लिखना ऑक्सीजन का एटम, तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू N ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ठीक है। कोई पूछ दिया कि 1 मोल ग्लूकोज में टोटल एटम कितने हैं, तो चलो 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 कार्बन हो गया, 6 6 12 और 12 हाइड्रोजन 24, तो क्या लिखेंगे 24 इंटू N टोटल एटम्स। ध्यान रखना है, साथ साथ ध्यान रखना है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछ सकता था कि 1 मोल ग्लूकोज में इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, तो वो तुम निकालना जानते हो, तुम अपना निकालना, ठीक। दूसरा और क्या पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 मोल ग्लूकोज है, अब 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन कितना था, तो कार्बन तुम बोल दिए 6 इंटू N कार्बन एटम्स, नहीं, अब बोल देगा क्या कि 1 मोल ग्लूकोज में इतना कार्बन एटम है, ठीक है, इतने कार्बन एटम का मास बताओ, नहीं, तो एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12, तो 6 इंटू N कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 छक 72 ग्राम। यहाँ पे ग्राम में लिखेंगे, जब भी N से मल्टीप्लाई हो गया तो ग्राम में लिखेंगे। नहीं, कोई पूछ दिया 12 इंटू N हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, तो कितना होगा 12 ग्राम, ये 72 ग्राम किसका हुआ, कार्बन, नहीं, यानी 1 मोल C6H12O6 में 72 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम तुमको हाइड्रोजन है, ये भी केयर करना होगा, नहीं 12 ग्राम तुमको हाइड्रोजन है। चलो और ऑक्सीजन कितना है, तो 16 छक 96 ग्राम, 96 ग्राम तुमको क्या है बाबू, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है तुमको, ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें तुमको कुछ भी पूछ सकता है। अब 180 ग्राम ये किसका मास है, 1 मोल ग्लूकोज का, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में, 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने कार्बन के एटम हो गए, 6 इंटू N कार्बन एटम। 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना हाइड्रोजन हो गया, तो 12 गुना N हाइड्रोजन एटम्स हो गए। 180 ग्राम ग्लूकोज में ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, तो 6 इंटू N ऑक्सीजन एटम। 180 ग्राम में तुमको कार्बन कितना है, 72 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है 12 ग्राम है, और 180 ग्राम ग्लूकोज में 96 ग्राम ऑक्सीजन है।
तो ये सब तुम एक मोल में सब आसानी से निकाल लेते हो। अब इसी में पूछ देगा तुमसे कि भाई 9 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, अब 180 ग्राम में तुमको सब पता है नहीं, अब तुमसे पूछ देगा कि 9 ग्राम ग्लूकोज जो है, 9 ग्राम ग्लूकोज, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नहीं ये सब पूछ सकता है। तो 180 ग्राम में पता है तो क्या 9 ग्राम में नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। चलो, तो आई होप मेरी बात ये सब आपको समझ में आ रही होगी। अब सेम 1 मोल CH3 का जब तुम निकालोगे तो 1 मोल CH3 में तुम क्या क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नहीं, फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, कार्बन के एटम कितने हैं, कैल्शियम के एटम कितने हैं, साथ साथ ऑक्सीजन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है, कैल्शियम का मास कितना है, वो सब तुमको यहाँ पे लिखना है। नहीं तो उन सबको तुम यहाँ पर लिखोगे। ठीक, सेम एज 1 मोल Na2CO3 में भी सारा काम वो करना है, तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब काम तुमको करना होगा। चलो, तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम आपको बनाए। अब जिस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बनाए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 50 ग्राम CaCO3। 50 ग्राम CH3 में तुमको निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ निकालना है। नहीं तो निकाल सकते हो तुम, जो पीछे क्वेश्चन बनाया गया बिल्कुल उसी पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, अपने से इसको ट्राई करना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, क्या लिख रहा है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम मैग्नीशियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ग्राम मैग्नीशियम। आसान क्वेश्चन है। नहीं, हमको यहाँ पर देखो 2 ग्राम दिया हुआ है, तो 2 ग्राम यानी क्या है? मास को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी भी नंबर के आगे ग्राम लगा हुआ है तो क्या को रिप्रेजेंट करेगा? मास को। चलो निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। किसमें निकालना है? मैग्नीशियम में निकालना है। चलो तो बनाएंगे। हम बोले कि जो भी दिया रहे, जो भी एटम या मॉलिक्यूल दिया रहे, उसका 1 मोल पहले लिख दो। 1 मोल मैग्नीशियम के बारे में जो जानते हो वो तुम लिखना शुरू करो। तो 1 मोल मैग्नीशियम के बारे में तुमको क्या क्या लिखना है? देखो मास दिया हुआ है, तो तुम 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना जानते हो वो पहले लिख दो। तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 ग्राम, ये लिख दो पहले। ठीक, अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो 1 मोल मैग्नीशियम में तुम इलेक्ट्रॉन कितना जानते हो वो लिख दो। नहीं तो 1 मोल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 मैग्नीशियम का एटॉमिक कितना? 12। नहीं, 1 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। तो इलेक्ट्रॉन याद करो, 1 मोल का जब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 12 नहीं, 12 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। जब भी 1 मोल में पूछता है तो n से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 24 ग्राम में 12 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 24 ग्राम में 12 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर उसको लैंग्वेज में लिखो कि इन 24 ग्राम मैग्नीशियम, इन 24 ग्राम मैग्नीशियम 12 इंटू n, 12 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन 24 ग्राम मैग्नीशियम 12 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसलिए इन 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 12 गुना n डिवाइडेड बाई 24 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। चलो तो इसलिए हमको निकालना कितना में है? इन 2 ग्राम मैग्नीशियम में निकालना था। तो इन 2 ग्राम मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो 12 इंटू n डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ से काट दो, इसको हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से 12 इंटू n डिवाइड बाई 24 आ गया था, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 से कट गया ये, 1 और 2 12, और 12 से ये 12 कट जाएगा। बराबर में तुमको यहाँ पे आ जाएगा n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स। तो n इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 डेसीमोल ऑफ सोडियम। तो इसको अपने से बनाना होगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यूनिट तुमको दे दिया है 100 डेसीमोल ऑफ सोडियम दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस डेसीमोल को मोल में पहले बदल लो, ध्यान रखना है। नहीं जैसे हम हिंट करते हैं, देखो अभी हम पढ़ाए थे 1 मोल बराबर 10 डेसीमोल होता है।
नहीं, तो उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो 10 डेसीमोल बराबर कितना मोल होता है, 1 मोल। तो 10 डेसीमोल में 1 मोल होता है, तो इसलिए 1 डेसीमोल में कितना होगा, 1/10 मोल। तो इसलिए तुमसे कितना में पूछा गया है, 100 डेसीमोल। तो पहले 100 डेसीमोल बराबर कितना होगा, तो 1/10 गुना 100 ये कर दो, 1 शून्य से तुम्हारा 1 शून्य कट जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तुमको कितना आ जाएगा, 10 मोल। ठीक है, तो 100 डेसीमोल बराबर कितना मोल होता है, तो 10 मोल। ठीक है, यानी कि तुमको डेसीमोल ऑफ सोडियम, 100 डेसीमोल ऑफ सोडियम में कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 10 मोल सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकाल दो। नहीं तो 1 मोल सोडियम का इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो, यहाँ पे लिखना कि 1 मोल सोडियम। चलो, तो 1 मोल सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तुम जानते हो, नहीं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। नहीं तो यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन्स 11 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही मोल में पूछता है n से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 मोल सोडियम में 11 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए तुमको कितना में निकालना है, 10 मोल में। तो यहाँ से लिख दो कि 10 मोल जो सोडियम होगा, 10 मोल सोडियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 11 इंटू n मल्टीप्लाइड बाई 10 बराबर आ गया 110, 110 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं या n से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, तो इस तरह से तुम इसको बना सकते हो। ठीक है, बना ही दिया मैंने। सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9 ग्राम H2O, अपने से इसको बनाना है। नहीं, सेम कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम CO3, अपने से बनाना है। सेम उसी टाइप क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 48 ग्राम SO4 माइनस, ये भी अपने से बनाना है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अपने से पहले ट्राई करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स, ये भी तुमको अपने से बनाना है। तो ये सब मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11, ये भी अपने से पहले ट्राई करना है। जो फंसेगा वो पूछेंगे नहीं, लेकिन पहले अपने से ट्राई करना है। फिर यहाँ भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.92 ग्राम ऑफ मोहर साल्ट, नहीं मोर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट नहीं बोलते इसको, मोर सॉल्ट बोलते हैं। और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था, पीछे आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे होता है FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.6H2O। ठीक है, लेकिन पीछे से आप देख लीजिएगा। चलिए, सेम एज कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 90 ग्राम C6H12O6। सेम एज कैलकुलेट द वेट ऑफ नाइट्रोजन इन 1 kg अमोनियम नाइट्रेट। तो ये सब न्यूमेरिकल आपको बनाना होगा, जितना ही न्यूमेरिकल बनाइएगा उतना ही मोल कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने न्यूमेरिकल आपके होमवर्क हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सबको आपको बना लेना है। ठीक है, और बना के इन सबको आपको बना लेना है, और जहां भी फंसे, जो भी दिक्कत हो वो हमसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ढंग से अपना रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।